आज हम बात करेंगे विज्ञान की दुनिया के एक ऐसे नियम की जो हमें हर पल महसूस होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। यह कहानी है गुरुत्वाकर्षण की। इस कहानी के नायक हैं महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन। बात बहुत पुरानी है, लगभग 1666 की। न्यूटन अपने घर के बागीचे में एक पेड़ के नीचे बैठे कुछ सोच रहे थे। वे अपने विचारों में गहरे डूबे हुए थे। तभी अचानक एक सेब पेड़ से टूटकर सीधा नीचे जमीन पर आ गिरा। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, सेब तो गिरते ही हैं। लेकिन न्यूटन के लिए यह एक साधारण घटना नहीं थी। उनके जिज्ञासु मन में एक सवाल कौन था, यह सेब नीचे ही क्यों गिरा? ये ऊपर क्यों नहीं गया या दाएं बाएं क्यों नहीं चला गया? ये छोटा सा सवाल एक बहुत बड़ी खोज की शुरुआत थी। न्यूटन ने इस पर गहराई से सोचना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि कोई न कोई अदृश्य शक्ति है जो हर चीज को अपनी ओर खींच रही है। यह शक्ति सिर्फ सेब को ही नहीं बल्कि हर वस्तु को पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित करती है। इसी सोच ने उन्हें गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत तक पहुंचाया। यह एक ऐसा पल था जिसने विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। न्यूटन ने हमें समझाया कि यह केवल पृथ्वी की शक्ति नहीं है बल्कि ब्रह्मांड में मौजूद हर कण, हर पिंड एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है। यह एक सार्वभौमिक नियम है जो हर जगह हर समय लागू होता है, चाहे आप धरती पर हो या अंतरिक्ष में। न्यूटन की यह खोज सिर्फ एक सेब के गिरने तक सीमित नहीं रही। उन्होंने इस पर वर्षों तक काम किया, गणितीय समीकरण बनाए और अपने विचारों को सिद्ध किया। उन्होंने बताया कि जिस शक्ति के कारण सेब जमीन पर गिरता है, ठीक उसी शक्ति के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमता रहता है। वह पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में कहीं खो नहीं जाता। ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि एक छोटी सी घटना ने ब्रह्मांड के इतने बड़े रहस्य पर से पर्दा उठा दिया। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने आसपास होने वाली साधारण घटनाओं को भी ध्यान से देखना चाहिए। क्या पता किस सवाल में कौन सी बड़ी खोज छिपी हो। इस तरह एक साधारण से दिखने वाले सवाल ने विज्ञान को एक नई दिशा दी। न्यूटन ने हमें केवल गुरुत्वाकर्षण का नियम ही नहीं दिया बल्कि उन्होंने हमें सवाल पूछने और अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए प्रेरित भी किया। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जिज्ञासा ही ज्ञान का पहला कदम है। जब हम सवाल पूछते हैं तभी हमें जवाब मिलते हैं, और कभी-कभी ये जवाब इतने बड़े होते हैं कि वे पूरी दुनिया की सोच को बदल देते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी चीज को नीचे गिरते हुए देखें तो एक पल के लिए रुकें और उस महान वैज्ञानिक को याद करें जिसने हमें बताया कि ऐसा क्यों होता है। अब हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों को और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। उनका पहला और सबसे बुनियादी नियम कहता है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक वस्तु हर दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। जी हाँ, आपने सही सुना। आप, मैं, यह कुर्सी, वह मेज, यहाँ तक कि हमारे हाथ में मौजूद मोबाइल फोन भी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। यह खिंचाव या आकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण है। यह एक सार्वभौमिक नियम है जिसका मतलब है कि यह हर जगह लागू होता है, चाहे वह हमारी पृथ्वी हो, चांद हो, सूरज हो या कोई दूर का तारा। हर चीज में यह खींचने की शक्ति मौजूद होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हर चीज एक दूसरे को खींच रही है तो हमें यह महसूस क्यों नहीं होता? हम अपने पास रखी किताब या मेज की ओर खींचे क्यों नहीं चले जाते? इसका जवाब वस्तु के द्रव्यमान यानी उसके वजन में छिपा है। गुरुत्वाकर्षण का यह बल वस्तु के वजन पर निर्भर करता है। जिस वस्तु का वजन जितना ज्यादा होगा उसकी खींचने की शक्ति भी उतनी ही ज्यादा होगी। हमारी पृथ्वी का वजन बहुत बहुत ज्यादा है, इसलिए उसकी खींचने की शक्ति भी बहुत प्रबल है। इसी शक्तिशाली खिंचाव के कारण हम सब पृथ्वी से बंधे हुए हैं और हवा में उड्डीयच नहीं जाते। हमारे आसपास की छोटी मोटी चीजों का वजन बहुत कम होता है, इसलिए उनका आपसी खिंचाव न के बराबर होता है। इस नियम को एक और उदाहरण से समझते हैं। सूरज का वजन हमारी पृथ्वी से लाखों गुना ज्यादा है, इसलिए सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत शक्तिशाली है। इसी बल के कारण पृथ्वी और अन्य सभी ग्रह सूरज के चारों ओर एक निश्चित रास्ते पर घूमते रहते हैं। अगर सूरज का यह गुरुत्वाकर्षण बल अचानक खत्म हो जाए तो पृथ्वी और बाकी ग्रह अपनी कक्षा से भटककर अंतरिक्ष में कहीं खो जाएंगे। यह ठीक वैसा ही है
जैसे हम एक पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाते हैं। यहाँ रस्सी वह गुरुत्वाकर्षण बल है जो पत्थर को दूर जाने से रोके रखती है। तो न्यूटन का पहला नियम हमें यही बताता है कि ब्रह्मांड की हर चीज में एक दूसरे को खींचने की एक अंदरूनी शक्ति है। यह शक्ति उन चीजों के वजन पर निर्भर करती है। ज्यादा वजन मतलब ज्यादा खिंचाव और कम वजन मतलब कम खिंचाव। यही कारण है कि हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को तो हर पल महसूस करते हैं, लेकिन अपने आसपास की छोटी चीजों के खिंचाव को महसूस नहीं कर पाते। यह एक अदृश्य शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बांधे हुए है और उसे व्यवस्थित रूप से चला रही है। सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि विज्ञान आपके चारों ओर है। अब हम गुरुत्वाकर्षण के दूसरे महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, जो हमें बताता है कि यह बल कैसे काम करता है। न्यूटन का दूसरा नियम हमें दो बातें सिखाता है। पहली बात यह है कि गुरुत्वाकर्षण का बल वस्तुओं के द्रव्यमान यानी वजन के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसका सरल भाषा में मतलब है कि अगर दो वस्तुओं में से किसी एक का भी वजन बढ़ता है तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए, पृथ्वी और आपके बीच एक गुरुत्वाकर्षण बल है। अगर आपका वजन बढ़ता है तो पृथ्वी आपको और ज्यादा बल से खींचेगी। इसी तरह अगर दो ग्रहों में से एक का आकार और वजन ज्यादा है तो उनका आपसी खिंचाव भी ज्यादा मजबूत होगा। इस नियम का दूसरा और शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा दूरी से जुड़ा है। यह नियम कहता है कि दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। जैसे जैसे दो वस्तुओं के बीच की दूरी बढ़ाती है, उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल तेजी से कम होता जाता है। अगर आप दूरी को 2 गुना करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना कम हो जाएगा। अगर आप दूरी को 3 गुना करते हैं तो बल 9 गुना कम हो जाएगा। यह ठीक एक टॉर्च की रोशनी की तरह है। आप टॉर्च से जितना दूर जाते हैं उसकी रोशनी उतनी ही धुंधली और कमजोर होती जाती है। इस नियम को हम अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। जब कोई अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में जाता है तो उस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम हो जाता है। यही कारण है कि वे अंतरिक्ष यान के अंदर तैरते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि पृथ्वी का खिंचाव उन्हें मजबूती से पकड़ खींच नहीं पाता। हालांकि यह बल कभी भी पूरी तरह से शून्य नहीं होता। चाहे आप कितनी भी दूर क्यों न चले जाएं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण थोड़ा बहुत हमेशा मौजूद रहता है, बस वो बहुत कमजोर हो जाता है। यही नियम चंद्रमा पर भी लागू होता है। चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूर है, इसलिए उसका खिंचाव हमें सीधे तौर पर महसूस नहीं होता, लेकिन समुद्र में आने वाला ज्वार भाटा चंद्रमा के इसी गुरुत्वाकर्षण बल का नतीजा है। तो गुरुत्वाकर्षण का यह नियम हमें बताता है कि यह बल सिर्फ वजन का खेल नहीं है, बल्कि दूरी का भी खेल है। पास की चीजें एक दूसरे को मजबूती से खींचती हैं, जबकि दूर की चीजों का खिंचाव कमजोर होता है। यही सिद्धांत पूरे ब्रह्मांड को संतुलित रखता है। ग्रहों, तारों और आकाश गंगाओं के बीच की विशाल दूरियों के कारण ही वे एक दूसरे से टकरा नहीं जाते, बल्कि एक व्यवस्थित तरीके से अपनी अपनी जगह पर घूमते रहते हैं। यह प्रकृति का एक अद्भुत संतुलन है, जिसे न्यूटन ने अपने नियमों के जरिए हमें समझाया। इसलिए जब भी आप तारों को देखें तो याद रखें कि उनके बीच की दूरी ही उन्हें अपनी जगह पर बनाए हुए है। अब तक हमने यह तो जान लिया कि गुरुत्वाकर्षण क्या है और यह कैसे काम करता है, लेकिन सवाल यह उठता है कि यह हमारे जीवन के लिए इतना जरूरी क्यों है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर गुरुत्वाकर्षण न हो तो क्या होगा? सबसे पहले तो हम सब, हमारे घर, गाड़ियां, पेड़ पौधे, सब कुछ हवा में तैरने लगेंगे। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। नदियों का पानी बहना बंद कर देगा, वह बूंदों के रूप में अंतरिक्ष में बिखर जाएगा। बारिश की बूंदें कभी जमीन तक नहीं पहुंचेंगी। हमारा वायुमंडल, जो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है और सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है, वह भी अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के बिना हमारे ग्रह का अस्तित्व ही संभव नहीं है। यही वह शक्ति है जो पृथ्वी को एक ठोस गोले के रूप में बांधे रखती है। इसी के कारण पृथ्वी का एक वायुमंडल है। यही बल चंद्रमा को पृथ्वी की कक्षा में
और पृथ्वी को सूर्य की कक्षा में बनाए रखता है। अगर यह बल न होता तो हमारा सौर मंडल एक पल में बिखर जाता। दिन और रात का चक्र, मौसम का बदलना, यह सब कुछ कहीं न कहीं गुरुत्वाकर्षण के इसी संतुलन पर निर्भर करता है। यह एक ऐसा गोंद है जिसने पूरे ब्रह्मांड को, आकाश गंगाओं से लेकर छोटे से छोटे कण तक, हर चीज को एक दूसरे से जोड़ रखा है। यह हमारे अस्तित्व का आधार है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी गुरुत्वाकर्षण की समझ बहुत महत्वपूर्ण है। इसी नियम के आधार पर हम सैटेलाइट लॉन्च कर पाते हैं जो हमें मौसम की जानकारी देते हैं, जीपीएस के जरिए रास्ता दिखाते हैं और दुनिया भर में संचार स्थापित करते हैं। हवाई जहाज कैसे उड़ते हैं, रॉकेट अंतरिक्ष में कैसे जाते हैं और बड़े बड़े पुल और इमारतें कैसे बनाई जाती हैं, इन सब के पीछे गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों की गहरी समझ होती है। न्यूटन के इन नियमों ने हमें अपने ब्रह्मांड को समझने और उसमें अपनी जगह बनाने की शक्ति दी है। यह केवल एक वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह प्रगति की नींव है। अंत में गुरुत्वाकर्षण हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाता है। यह हमें संतुलन और व्यवस्था का महत्व बताता है। जिस तरह गुरुत्वाकर्षण पूरे ब्रह्मांड को एक नियम में बांध कर रखता है, उसी तरह हमारे जीवन में भी नियमों और अनुशासन का होना जरूरी है। न्यूटन की खोज हमें यह याद दिलाती है कि हमारे आसपास की दुनिया रहस्यों से भरी है और सही सवाल पूछकर हम उन रहस्यों को सुलझा सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण एक अदृश्य शक्ति हो सकती है, लेकिन इसका प्रभाव हर जगह है। यह हमें जमीन से जोड़े रखती है और साथ ही सितारों तक पहुंचने के सपने भी दिखाती है। इसलिए अपने पैरों को जमीन पर रखें, लेकिन अपनी नजरें हमेशा आसमान पर रखें। सुरक्षित रहें और सवाल पूछते रहें।